we say it's nothing but electrical circuits and measurement. अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हम बात करेंगे सर्किट्स की। अब तक तुमने क्या किया है बच्चों, बहुत सक्सेसफुली यू कम टू नो अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तुमने ना सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, वायर क्या होता है, सेल क्या होता है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। एक मिनट रुकना, मैं कर रहा हूँ रिज्वाइन। गाइस मैं लाइव आ गया वापस। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। सम पावर कट इश्यूज। चलो, so electrical circuits and measurements, I was telling you that you know very well what are the certain elements of any electrical circuit. तो अपना मोटा मोटा काम क्या बच जाता है, अब अपना काम बच जाता है that how we will be understanding कि किस तरीके से सर्किट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ किस एलिमेंट की। मेजरमेंट में एक चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड विथ स्टोन, जल्दी जल्दी क्लास लेनी पड़ेगी अदरवाइज इट विल एंड। बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज फर्स्ट। सो बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ। आई विल बी गिविंग यू अ टास्क। तुमने केसीएल केवीएल पढ़ा है, तुमने उसको लगाना सीखा है, एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू अप्लाई इट राइट नाउ। अभी तुम मेरे साथ उसको लगाओ यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे कोई करंट है, लेट्स से देयर इज अ करंट आई एंड इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर I1 एंड I2। ठीक है, और मैं तुम्हें एक कंडीशन दे रहा हूँ कि देयर इज नो करंट इन QT। QT एलिमेंट जो है उसमें कोई भी करंट नहीं है। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू। मैंने कहीं तो मेजर किया, कुछ मुझे पता चला, सो फ्रॉम दैट आई एम प्रीटी श्योर कि इस पर्टिकुलर इसमें कोई भी करंट नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू ना, तुम्हें इस पे केवीएल अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई द केवीएल एंड देखते हैं कैसे बच्चे लगाते हैं। तो केवीएल लगाओ, और मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ तो मुझे बताते जाना। इसमें कितना करंट होगा? अच्छा, इसमें I1 है तो इसमें कितना होगा? व्हाट विल बी द करंट हियर एट Q? I1। और अगर मैंने तुमसे बोला है मुस्कान, इफ आई टोल्ड यू कि R5 में कोई करंट नहीं जाएगा, सो व्हाट इट मींस R2 में कितना करंट होगा? आयुष, एवरीवन, कितना करंट होगा? I1 से कम होगा। प्रिया, आसिफ, अंकिता बोलो, आयुष, चंचल, एवरीवन प्लीज। अरे I1 से कम क्यों होगा? मैंने क्या बोला है कि कोई भी करंट इसमें नहीं जा रहा है। मैंने क्या बोला है? बोला है ना देयर इज नो करंट इन QT। QT में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो अगर QT में कोई भी करंट नहीं जा रहा है मधु, सो व्हाट इट मींस कि इसमें R2 में करंट कितना एंटर कर रहा है? I1। वेरी वेल आसिफ, सब लोग I1। तो इसमें भी I1। अच्छा, सेम अगर कोई करंट QT में नहीं है तो इसमें I2, इसमें भी I2। सो अब तुम्हें क्या करना है गाइस, यू हैव टू अप्लाई द केवीएल। तुम्हें अपने लेवल पे केवीएल लगा के मुझे इक्वेशन बतानी है। तो एक काम करते हैं, विल डिवाइड द टीम्स। ऐसा मान लो कि R से ऊपर वाले सारे जितने भी हैं, P तक नहीं, M तक जितने भी हो ना, सब लगाओ केवीएल। किसमें? PQTU में, है ना? इसमें लगाओ केवीएल PQTU P, इसमें लगाओ केवीएल। और जितने भी M के बाद वाले हो वो सब लगाओ केवीएल QRSTQ में।
एंड टेल मी द इक्वेशंस क्या आई हैं। जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी 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 लगाना बैठ के, है ना, ऐसा सुनते मत रहना मेरी। सो यू हैव 2 मिनट्स टू डू दैट। 2 मिनट में लगाओ जल्दी जल्दी। लगा रहे हो ना मित्रा, मधु, खुशबू? यस सर। चलो मेरी हेल्प भी करते रहो। सर जो लोग को आता है देखो वो लोग लगा लो, जिनको नहीं आता वो लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है? जिनको आता है आई वांट देम टू डू रादर देन सेइंग जिसको नहीं आता वो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है? चलो बताते जाओ एक एक करके मुझे। आसिफ, आसिफ को आता है? आसिफ नहीं बताएगा। अशोक, अशोक, अक्सा, आंचल, बताना। अंकिता, P2Q, इफ आई आस्क यू फॉर P2Q, P2Q में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल गेन होगा? P2Q अगर तुम मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम P2Q, पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल गेन है? राधिका वेट, बताओ। अंकिता, अशोक, आसिफ, प्लीज। अक्सा, उठ जाओ यार, तुम लोग सोया मत करो। सर ड्रॉप। आंचल बताओ प्लीज। ड्रॉप, वेरी वेल अंकिता। अंकिता, हाउ यू नो इट्स ड्रॉप? कैसे पता सर अंकिता वो क्योंकि ड्रॉप करंट है? की डायरेक्शन, सर क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसलिए। है ना, करंट की डायरेक्शन में ले रहे हैं। और अगर मैं तुमसे पूछूं पी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या क्यू का, तो हाउ विल यू से? किसका ज्यादा होगा, पी का या सर क्यू का? पी का। पी सर का पी ज्यादा का। होगा बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। चलो सो नो डाउट, यहाँ पे हमें ड्रॉप मिल रहा है। आई शुड राइट I1 into R। एंड इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? व्हाट आई विल राइट फॉर Q2T? Q2T के लिए मैं क्या लिखूंगा? बोलो आयुष, चंचल, प्लीज कम ऑन। धर्मेंद्र, फैजान, काजल, व्हाट आई शुड राइट फॉर Q2R? Q2R में मुझे क्या मिल रहा है, गेन या लॉस? नॉट Q2R, सॉरी सॉरी, Q2T। Q2T में बताओ। हाँ सनाया, Q2T में बताओ। Q2T में गेन है या लॉस है? मधु, मित्रा, मुस्कान, उठो। कृतिका, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो यार? परम बताएगा। चलो परम बता भाई, Q2T में गेन है या लॉस है? परम, Q2T में गेन है या लॉस है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर गेन है। क्या? इज माय वॉइस ब्रेकिंग गाइस? यस सर। हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? यस सर नाउ। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ देखो, सही बोल रहा है एक लड़का, खाली परम ने सही आंसर दिया मेरे को। तुम लोग बच्चों क्यों ऐसे करते हो मेरे साथ? इतना पढ़ाने के बाद, इतना सुना के, बार बार तुम्हें चिल्ला चिल्ला के उठा के जबरदस्ती पढ़ाता हूँ मैं। पता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं ऐसा जबरदस्ती। ना कभी इतना पढ़ाया तुम लोग को ऐसे, पता नहीं क्यों केजी नर्सरी ऐसे पढ़ाना पड़ता है मुझे। दैट टू तुम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हो। बच्चा जब क्यू और टी में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, कोई बैटरी नहीं है, तो काहे का लॉस, काहे का गेन यस सर, कोई ना है? लॉस कोई ना गेन। कोई ना लॉस कोई ना गेन, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है। क्यू और टी दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। सेम है। सो अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल सेम है तो कैसा ड्रॉप कैसा गेन? टीयू में कुछ भी बताओ नहीं। भाई। टीयू में बताओ। टीयू में शिवम, शगुन, शगुन तो बता देती है, सानिया, शिवानी, श्रुति, सुमनी बता देती है, उमरा, वानी, यशिका, बाकी लोग बता देते हैं। चलो जो नहीं बताते हो वो लोग उठ जाओ प्लीज, बताओ। इतनी छोटी छोटी चीजों में 15-15 20-20 मिनट वेस्ट होता है, पता है? टीयू में बताओ जल्दी से। टीयू में लॉस है। देखो टीयू में लॉस नहीं होगा बच्चा, क्यों लॉस होगा? सर हम बोले। देखो सुनो, पहले मेरी बात सुन जाओ सब लोग। ये बताओ, जो लोग लॉस बोल रहे हैं, टी का पोटेंशियल ज्यादा है या यू का? जो भी लॉस बोल रहे हैं वो लोग सोच सोच के बोलो। टी का पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों या लॉस का? मैं क्या बोल रहा हूँ, टी का पोटेंशियल ज्यादा है या यू का? किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है? जिन्होंने जिन्होंने अभी आंसर दिया मुझे, वो लोग प्लीज बोलो, तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर यू। करने हैं।
यू का ज्यादा है। कैसे पता यू का ज्यादा है? बिकॉज करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? यू टू टी। तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें हमेशा क्या मिलता है? गेन। तुम अगर मूव कर रहे हो टी टू यू, तुम्हें पता है यू का पोटेंशियल ज्यादा है, टी का पोटेंशियल कम है, तो तुम एनर्जी गेन कर रहे हो या लॉस कर रहे हो? गेन गेन कर रहे हो। कितना? आई टू IR2 आर थ्री जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, आई टू आर थ्री इक्वल्स टू आई वन आर। अरे आई वन आर क्यों लिखा हुआ है मैंने? आर वन है, यही आएगा। सनाया ने निकाला क्या? सनाया सेकंड लूप का निकाला क्या आ रहा है? सेकंड लूप में अगर देखो तुम लोग निकाल चुके हो क्या? किसी ने मैंने निकाला भी सेकंड लूप निकाला के? है। कितना आया सेकंड लूप के लिए? माइनस का IR2 प्लस 0 प्लस IR4 प्लस 0। गलत आया। सर माइनस का IR2 प्लस होगा ना IR4। ये आ रहा है, देखो जो मैंने लिखा है हाँ यही आ रहा है। बच्चों हाँ प्लीज करो उसको सॉल्व, बैठे मत देखे सुनते रहो। यहाँ तक क्लियर है सब? इज एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? सर। फैजान, हाँ बोलो। राधिका कोई इशू है क्या? नो नहीं है। सर, मैं कह रहा मेरा यही आ रहा है। ठीक है, बाकी सबको आया? सानिया चलो, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, चलो इनको डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ क्या आ रहा है डिवाइड करके? करो, ये तुम लोग के लिए टास्क था। मेरे को आता है सॉल्व करना, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ मैं सॉल्व कर करके। आई वांट यू ऑल टू सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट वील गेट। I2 I3 upon my I1 R2 is equals to my I1 R1 upon my I2 R4। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ इसको, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ करोगे। अब करो डिवाइड। सेम चीज लिखी है, बस ऐसा पलटी मार दिया है, जैसे तुम लोग गड़बड़ ना करो। तो डिवाइड करोगे तो देखो सबको यही मिलेगा क्या? R3 अपॉन R4 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, है यस ना? वी सर। कैन ऑल्सो राइट इट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक ऐसा। कैसा? R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कॉल बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज व्हाट यू कॉल बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। यस सर। हाँ, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, ये याद रखना। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज जरूरी नहीं है बैलेंस्ड हो। सो इफ इट इज बैलेंस्ड देन यू विल से इट्स अ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, एल्स यू वोंट से। ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या हमें पता चला कि अगर क्यूटी में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब या तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो, ये वाली कंडीशन, या फिर इसी को अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4 के। ठीक है, क्वेश्चन करो एक। टेल मी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी क्विक, you have 10 seconds to do this question. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप गाइस। किसका आया आंसर? पहले बताओ, ये यहाँ पे बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है या नहीं है? शुभम बताएगा। शुभम बता भाई। शिवम, शिवानी, श्रुति, वानी, उमरा, कोई तो बताओ। विधि, विधि को तो आता है, विधि बता लेगी। यशिका चली गई। श्रुति, शिवानी, शिवम बताएगा कोई? इज इट अ बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज? वेरी वेल सुनाया, यस इट इज। यस बाकी सर। लोग नहीं बोलेंगे? विधि बोलेगी, वानी, उमरा, सुमन, श्रुति, कम ऑन। ये बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज है बिकॉज 10/5 इक्वल्स टू 6/3। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट, वेरी वेल कृतिका, 2 इक्वल्स टू 2, है ना शगुन? तो इफ इट इज अ बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज, तुम इसको नहीं देखोगे, इसको हटा दोगे, ये है ही नहीं कुछ यहाँ पे। अब ये है नहीं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? यस सर नहीं, आंसर बोलेंगे, है ना? 10 + 6 16, ये वाला 16 ओम, और ये वाला 5 + 3 कितना? 8 ओम। ये दोनों पैरेलल में कितना?
16 into 8 by 16 plus 8, 24. 8 3s are 24. So all in all, you will be getting R equivalent as 16 by 3 ohm. अब ये चीज तुम्हें 10 सेकंड में करनी थी. किसको नहीं समझ में आई ये चीज? एनीवन? विधि को ऑल गुड? सानिया, सनाया को आ गया. सलोनी, रौनक नए बच्चे, रामशाह, रौनक, रामशाह बोलो तुम लोग अगर क्लास में हो तो बोलो यस सर जरा एक बार. अब यार 4-4 महीने होने को आया, मैं तुम लोग को जानता तक नहीं हूँ. कैसे पढ़ते हो तुम लोग? ठीक है परम, क्लियर है चीजें? चलो अब यहाँ से क्या आपने मना करा था ना भी कुछ बच्चों को देना है क्या आंसर. हाँ ना, तेरे को नहीं देना आंसर, तू पढ़ चुकी है ऑलरेडी. ये नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा है? उस दिन नेटवर्क इशू होगा तो मैंने ज्वाइन नहीं करी थी. चलो अब देखो, अभी तुमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज. ठीक है, अब इस प्रिंसिपल से एक डिवाइस अपन पढ़ेंगे. डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज. क्या नाम है डिवाइस का? मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज. ठीक है. अच्छा, ये मीटर ब्रिज पढ़ना बच्चों मेरे जरूरी क्यों है वो समझो. इसकी एक एप्लीकेशन बहुत जरूरी है. हाँ, इसकी एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन है. वो एप्लीकेशन क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्या एप्लीकेशन है वो? मान लो कि अभी शगुन ने एक रजिस्टर बनाया, एक शगुन ने कार्बन रजिस्टर बनाया, और अभी उसे इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना है. सो हाउ कैन शी मेजर दैट? वो कैसे रेजिस्टेंस मेजर करेगी? कोई तरीका है? आज की डेट में अपने पास मल्टीमीटर है, वी कैन चेक इट वेरी इजीली. बट मान लो 10 साल पहले या 5 साल पहले उसको ये चीज चेक करनी थी, सो शी वोंट बी एबल टू डू इट डायरेक्ट. तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट यूज करेगी मीटर ब्रिज का. मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इससे मिलता जुलता है. क्या करना होता है अपने को, इधर ध्यान से देखना. यहाँ पे अपन दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एक तो मीटर ब्रिज वाला, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, मोटे मोटे 4 रेजिस्टेंस चाहिए. 1 2 3 4 है ना. वी नीड एटलीस्ट 4 रेजिस्टेंसेस और एटलीस्ट आई शुड से 5 रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पे मान लो एक अपन शगुन वाला रेजिस्टेंस पुट कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता है. एट द सेम टाइम वी विल बी यूजिंग अनदर रेजिस्टेंस R2 जो हमको पता होगा. और ये R3 और R4 के लिए देखो अब हम क्या करेंगे वो समझना. तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज, कितना होता है किसी रेजिस्टेंस का वायर? R इक्वल्स टू रो L बाय ए. तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का. और तुमको समझना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिस्कवरी कैसा होता है या फिर कहाँ से उसका बर्थ होता है. हाउ physicists have reached to the point of defining potential gradient, that you have to work with me out. परम कुछ नहीं बताया. परम मैंने बस अभी इतना बताया कि देख अभी अपन ने बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज जो पढ़ा ना भाई मेरे, उसको अपन प्रैक्टिकली ऐसे यूज करेंगे कि कोई रजिस्टर शगुन ने बनाया है तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता करना है. तो उसके लिए अपन वो एक रजिस्टर इधर लगाएंगे सर्किट में, एक R2 लगाएंगे जो हमको पता होगा, और बाकी R3 और R4 की भी कुछ जुगाड़ ऐसा करेंगे कि हमको पता होगा इन दोनों के रेजिस्टेंस. ठीक है. R5 से मतलब नहीं है. R5 की जगह तुम 2 ओम 5 ओम 1000 किलो ओम कितना भी ले लो, बिकॉज उसमें वैसे भी करंट फ्लो करना नहीं है. वो बस हमें चाहिए सर्किट पूरा करने के लिए, बाकी नीड उसकी है नहीं ज्यादा. तो उसको अपन यूज करेंगे. तो उसको यूज करने से पहले ऊपर तो एक दो में से एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो अपने को कैलकुलेट करना है, एक ऐसा है जो हमको पता है ऑलरेडी. बाकी नीचे एक वायर लगाएंगे अपन. अब उस वायर में हमें क्वालिटी यूज करेंगे दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं, इफ आई आस्क यू कि ये रेजिस्टेंस, व्हेन दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन दिस लेंथ, ये लेंथ के साथ कब लीनियरली वेरी करेगा. इफ आई आस्क यू व्हेन द रेजिस्टेंस of wire only depends on L, खाली L पे कब डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर. कोई भी रेजिस्टेंस है, वायर है, उसका रेजिस्टेंस है, तो वो L पे कब डिपेंड करेगा? जब खाली ये दोनों क्या होने चाहिए उसके लिए? 1 नहीं होने चाहिए रे, कांस्टेंट होने चाहिए. क्या होने चाहिए? कांस्टेंट. हाँ, अब सब बोले बढ़िया तरीके से, कांस्टेंट होने चाहिए. अब कांस्टेंट होने के लिए अच्छा एरिया, तो चलो मैं बोल दिया कि वायर में बना रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ वो वायर थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट है. एरिया क्या है उसका? कांस्टेंट है. ये रो कैसे कांस्टेंट होगा? हाउ कैन वी मेक दिस रो कांस्टेंट? मधु, मित्रा सोचो, कृतिका सोचो, मुस्कान, नरेन,
Param, try to think and tell me how you can make a wire जिसका रो कांस्टेंट हो. उसके लिए एक पता होना वायर चाहिए. की रेजिस्टिविटी बताओ, कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कैसे होती है? रेजिस्टिविटी भी मैंने तुम्हें बताई थी. किस केस में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है? सब केस में नहीं रहती है. सेम वायर होगी प्योर एक्सपेरिमेंट में. हाँ, सेम वायर होनी चाहिए थ्रू आउट. पहली बात तो मटेरियल सेम होना चाहिए, पूरा वायर सेम मटेरियल का हो. दूसरी चीज बताओ, वन मोर थिंग, टेल मी वन मोर थिंग. हाय यशिका. यशिका तुम बेटा क्या नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं क्या? और एक और क्या होना चाहिए? रेजिस्टिविटी और किस पे डिपेंड करती है? रो इक्वल्स टू एम स्क्वायर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? एम फिक्स है, ई फिक्स है. टेम्परेचर पे क्या भी कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर. टेम्परेचर. तो इफ द टेम्परेचर, द मटेरियल and the cross section is constant throughout the wire, in that case what we can say that resistance is only and only function of a length. खाली ये कुछ एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस खाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. आई बात समझ में? अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये तुम जो भी पढ़ रहे हो ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है? एक बहुत ही लंबे वायर के लिए. किसके लिए ट्रू है? एक बहुत ही लंबे वायर के लिए. लॉन्ग वायर. क्योंकि छोटा वायर अगर होगा तो वैसे भी उसका रेजिस्टेंस तुम जीरो ही मान लेते हो, है ना. सो यू हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग वायर जिससे उसका कुछ एक मस्त वाला रेजिस्टेंस आए. और यही रेजिस्टेंस तुम किधर यूज करने वाले थे? अभी जब मैं तुम्हें बता रहा था कि नीचे लेके कुछ जुगाड़ करेंगे, तो दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विद. वी विल ट्राई टू मेक एंड पुट अ वायर हियर. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट देन. चलो देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको. अब देखो, अब बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और याद रख लो वो चीज. एक तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पहले इसका मीनिंग समझना, देन उसके बाद मैं तुम्हें फिजिकली कई एग्जांपल जितने बोलोगे उतने दे दे के समझाऊंगा. ठीक है, बदल बदल के बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका पहले फिजिकल मीनिंग समझने से पहले इसको पहले सिंपल डेफिनेशन वाइज समझो. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है, जैसे तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां भी पढ़ के आए हो, है ना. उसको भी अपन ने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था, इसको इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, इसको एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हाउ द पोटेंशियल इज चेंजिंग, किस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपन क्या बोलते हैं? हाउ द पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग थ्रू आउट द वायर. कि तुम कभी भी किसी वायर में आगे 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 बढ़ रहे हो तो किस तरीके से पोटेंशियल का तुम्हें ड्रॉप देखने को मिल रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ वी कॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब इसको अपन रिलेट कैसे करते हैं वो समझना. ओम्स लॉ में तुम पढ़ के आए हो, V किसके इक्वल होता है? IR के. अब मान लो लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर, है ना गाइस. अंजलि उठो, अंकिता, अक्षा, सब लोग. सो लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर. मान लो तुम्हारे पास बच्चों मेरे एक कंडक्टर है. यू हैव अ कंडक्टर, है ना. ये जैसे तुम्हारे पास एक कंडक्टर है मान लिया तुमने. मेरा समझ में आ रही है ना चीजें? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो कोई कंडक्टर है, मान लो इसको तुमने ऐसा V पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, एंड ये पोटेंशियल तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. अब तुम इसके अक्रॉस I जो है वो कांस्टेंट रख रहे हो. तुम बोल रहे हो यार मैं I नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं I कांस्टेंट रख रहा हूँ. तो इफ यू आर कीपिंग द I कांस्टेंट, तुम क्या बोल सकते हो कि V एंड R आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसा तुम जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे रेजिस्टेंस ऑफर भी उतना ज्यादा ही होने वाला है. And in a very similar way, you can also relate this thing, and what you can compute that V is also directly proportional to L. बोल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? V upon L needs to be constant, कोई constant K. यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है कि V upon L यानी जो भी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ड्रॉप हो रहा है वो थ्रू आउट द वायर कॉन्स्टेंट है. थ्रू आउट द वायर कॉन्स्टेंट है, इसका कहने का मतलब समझेंगे मधु, है ना. तो व्हाट दिस मीन्स, इट मीन्स कि जैसे मान लो ये जो बहुत बड़ा वायर लिया है तुमने, मान लो इस वायर को तुमने एक ऐसा बैटरी से लगाया हुआ है. तो अगर मैं तुमसे बोलूं ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की. तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है वायर का, तो पॉइंट A पे कितना पोटेंशियल होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A? 5 वोल्ट. सबको ये समझ में आई? सब बोलो प्लीज, है ना आयुष? 5 वोल्ट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट B, राधिका बोलना नहीं, बताओ. अक्षा, अंकिता, अंजलि, कितना होगा इस पॉइंट पे?
अरे ये पोटेंशियल ये 5 है, ये कितना है? 0. 0, तो ये 0 है या नहीं है? तो अब ध्यान से अब सिर्फ वायर को देखना, तो मतलब वायर के एक साइड पे पोटेंशियल 5 है, एक साइड पे 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब धीरे 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 5 से कम होता हुआ कितना हो गया थ्रू आउट द लेंथ? 0. तो तुम ये मान के चल रहे हो कि ये जो ड्रॉप है ये थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। मतलब कहने का ये कि अगर तुम बोलो, इसको ऐसे समझना, मान लीजिए अगर 5 मीटर का है वायर, अगर वायर 5 मीटर का है तो तुम क्या बोलोगे? 5 मीटर वायर में तुमको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को कितना मिल रहा है सर? 5 वोल्ट का। 1 मीटर में कितना मिलना चाहिए? 1 वोल्ट का। 2 मीटर में कितना मिलना चाहिए? 2 वोल्ट का। 3 मीटर में 3 वोल्ट का। सो ऑल इन ऑल दिस इज व्हाट यू मीन टू से हियर कि जो रेशियो है V अपॉन L का, दैट नीड्स टू बी कांस्टेंट। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इस कॉन्सेप्ट को अपन देखो यूज करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ में है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वायर। वृंदा यू आर वेरी लेट बच्चा, ठीक है? ऑल गुड विद दिस? चलो देखो इधर क्या करते हैं, समझेंगे ध्यान से, इस पे देखेंगे। ये अच्छा डायग्राम है, देखो क्या करेंगे। पहले सर्किट ऑपरेटर समझ लो, उसके बाद वर्किंग समझेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो जो शगुन वाला रेजिस्टेंस था जिसका अपने को, ओके कोई बात नहीं वृंदा, देन इट्स फाइन। सो क्या किया अपन ने गाइस, व्हाट वी डिड, सबसे पहले वी टुक द रेजिस्टेंस ऑफ द शगुन रेजिस्टेंस जो उसने बनाया था, उसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना था। उस रजिस्टर को अपन ने इधर लगाया है, इसका रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे एक अपन ऐसा रजिस्टर रखे हुए हैं जो हमें पहले से पता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर तुमने स्कूल में किया होगा तुम्हें पता होगा, वी कॉल इट रेजिस्टेंस बॉक्स। ये अपने को पता है इसका, हमें, हाँ वेरी वेल राधिका, तो अपने को इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है। उसके बाद यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बहुत लंबा वायर लिया है, बहुत लंबा तो नहीं, मीटर ब्रिज पार्ट है तो 1 मीटर का ही लिया है, और उसे बाजू में इधर स्केल लगा दिया है, ठीक है। और ये जो लगाया है ये हमने कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम, मतलब बहुत हाईली कंडक्टिंग प्लेट्स लगाई हुई है, और ये प्लेट्स काफी थिक है। थिक इसलिए जिससे R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो इनका A ज्यादा रखा है जिससे इनका रेजिस्टेंस बहुत कम रहे, तो हमें इसके अक्रॉस कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिले। जो ड्रॉप देखने को मिले इधर ही इधर देखने को मिले। यहाँ तक सब क्लियर है वर्किंग में? उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ये भी अगेन बहुत कम रेजिस्टेंस वाले वायर से हम लोग ने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, जिसका EMF यहाँ पे तुम्हें E गिवन है, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट A, क्या बोलोगे? A पे कितना पोटेंशियल है? E, ठीक है। अंकिता बताओ C पे कितना होगा पोटेंशियल? अंकिता, अक्सा, आसिफ, कोई तो बताओ प्लीज। 0 चंचल, है ना? वेरी वेल कृतिका, वेरी वेल। तो इस पे होगा 0। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वही जो अभी अपन ने पढ़ा, ये थ्रू आउट इसका पोटेंशियल ऐसा 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 ड्रॉप होता आया होगा। अब मान लो हमने परम को एक काम करने को दिया, तो ये क्या करने को दिया परम को, हमने काम जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर तुम्हें याद हो, जब इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आ रहा था, देन वी वर सेइंग कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जोड़ के अपन पता लगा लेंगे कि इसका रेशियो सेम है। तो अपने को बस एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें ये और ये रेशियो सेम आ जाए। तो उसके लिए हम लोग ने परम को क्या काम दिया कि यहाँ पे परम एक काम कर, इसको इधर से जोड़ देता हूँ मैं, इधर देखो एक जॉकी लगा के देता हूँ, जॉकी बहुत एक पॉइंट एज नाइफ होता है, वो लगा के दे देता हूँ, और इसको ऐसे रख देता हूँ। तो परम एक काम कर, गैल्वेनोमीटर में देखता रहे और इसको हर जगह टच करा के देखता रहो, तो परम हर जगह चेक करता रहेगा। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा मतलब क्या है, इसमें कोई भी करंट फ्लो तब नहीं कर रहा होगा, ठीक है, नहीं कर रहा होगा ना। तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, मान लो परम को ये लेंथ मिली है L, तुमको ये लेंथ मिली है 100 माइनस L, है ना। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट, in that case you can write according to the concept of balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge इस कॉन्सेप्ट से, बैलेंस Wheatstone bridge की कॉन्सेप्ट से व्हाट यू गाइस कैन राइट, तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो सर R जो हमें शगुन का पता करना था, नहीं पता था उसका रेजिस्टेंस जो उसने बनाया है, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट वी डोंट नो, उसका रेशियो, और ये नीचे इतने वायर का रेशियो, इतने वायर का रेशियो क्या लिखोगे तुम, रो L अपॉन A इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, S, ये हमको पता है, S अपॉन किसके इक्वल, 100 माइनस L, रो 100 माइनस L अपॉन A। अब as you have assumed in the very beginning that rho and
A are constant, so you can cancel that out, and यहाँ से तुम्हें मिलता है मीटर ब्रिज का सबसे फेमस फॉर्मूला that R by L is nothing but S by 100 minus L, है ना। अभी in that case, let's say तुम्हें R नहीं पता है, now you can easily calculate the R, so R is nothing but S L upon 100 minus L, ठीक है। Yes, Is sir. that clear to you all? That कैसे Yes, मीटर sir. ब्रिज कॉन्सेप्ट समझा तुमने आज, कैसे तुमने बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज समझा, देन हाउ हैव यू यूज्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो अपन इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैलकुलेट करने में, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वो थ्योरी तुम अपने बुक से पढ़ लेना, मैं डिस्कस अभी नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज अगेन 6 आवर बैच है, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो अपने को, मधु प्लीज बी ऑन म्यूट, कहीं ना कहीं कुछ तो अपने को थोड़ा थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस वोंट बी कंप्लीटेड। तो या तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना मेरी 12 आवर बैच वाली, जो शीट में अपलोड है वो सारी 12 आवर बैच वाली रिकॉर्डिंग है, तो उसमें ना मैंने थोड़ी सी थ्योरी बताई है, एक्स्ट्रा चीजें, एरर कैसे आते हैं, कब मेजर करने में गड़बड़ होती है, बुकिश थ्योरी, तो वो देख लेना या बुक से पढ़ लेना, और नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप या कॉल या जो मना है तुम्हारा कर लेना और पूछ लेना, ठीक है। सबको चलेगी ये चीज? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करो, करो ये क्वेश्चन करो। मित्रा, मुस्कान, नरेन, परम, प्रिया, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। सानिया, वृंदा, सनाया, शिवानी, यशिका, विधि, विधि चीजें क्लियर है? अच्छा, मैंने अभी 11th का चालू किया है क्लास लेना, मतलब 11th की क्या जो 12 आवर बैच वाले हैं या जो भी है पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उनकी 11th को क्लास 11th क्लास वाली क्लास चालू करी है मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। तो तुम में से अगर किसी को 11th पढ़ना हो ना तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, या अगर ग्रुप में हो देन डू लेट मी नो इन द ग्रुप एज वेल। मित्रा, कभी भी ऐसा रख लेते हैं। तो तुम लोग, रौनक, मित्रा, तुम लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो गया यार? तुम लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो, वो जो वो वाला ग्रुप है इनफॉर्मल वाला, तो उस ग्रुप के थ्रू मेरे को रीच आउट करा करो ना। मैंने आज देखो डाला तो था, सुबह मैं पूछ भी रहा था किस टाइम पे रखनी है, कल भी शायद रखूंगा। डाला था आपने स्पेशल सेशन के नाम से। हाँ, और जिसको तुमने पढ़ के बताया नहीं था कब फ्री हो, तुम्हें वो बताना होता है। सर मैं भी 12 आवर वाली में हूँ। नहीं विधि, तुम 12 आवर वाली में कहाँ हो बच्चा, तुम 6 आवर वाले बैचेस ज्वाइन करती हो। 9.37 सना क्या कर रही हो? 9.37 ये तो सना, 60 आया। सना मीटर ब्रिज है, पता है ये मीटर ब्रिज है। बच्चे तू ऐसी चीजें क्यों करने लगी है आजकल? अरे यार, बैटरी बहुत कम है ब्रिदा, मैं उसको क्या करूं यार। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। यस सर, सी, अरे हाउ सर कैन सी, इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच ना सनाया, विधि, इसका मतलब ये 6 आवर बैच है, ये 12 आवर बैच थोड़ी ना है। देखो इधर, ये क्वेश्चन कितना इजी था, समझेंगे। मान लो ये लेंथ एल है, मान लो ये लेंथ कितनी है 1 माइनस एल है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कैन वी डू दिस? अभी पहले क्वेश्चन देखेंगे विधि, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, कैन आई डू दिस? चलेगा? वृंदा, वानी, उमरा, इज दैट क्लियर? मैंने तो पूरी 100 मान ली। मैं 1 मान के करता हूँ ना, इजी कैलकुलेशन। कौन 100 मान के करे? अभी करूंगा तो मैं भी उसको सेंटीमीटर में चेंज। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 बाय एल इक्वल्स टू 10 बाय 1 माइनस एल, 1 -L 15 माइनस 15 एल इक्वल्स टू 10 एल। ये कितना हो गया? एल कितना आ गया? 15 अपॉन 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 इंटू 100 कर दिया, 5 2 जा 10, 0 0, 3 2 जा 60 सेंटीमीटर्स। आई होप तुमको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कंपटीशन में तुमको यही सब करना है। किसी ने फॉर्मूला रटा दिया 100, तो 100 ही रटे हुए, उसको हमेशा 100 ही रख के करेंगे, कुछ भी हो जाए 100 ही मानूंगी मैं तो। तो 100 तो इजी है। कैसे भी, जैसे तुमको इजी हो, डू इट इन अ वे लाइक यू आर फीलिंग इट कंफर्टेबल। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये घर से करेंगे। ये देखो, ये एरर्स हैं, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ इधर, बट मैंने पढ़ाए हैं, तो इसको देखना, एक बार पढ़ लेना जब भी तुम्हें टाइम मिले, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द, हमारा तुम्हारा सबका फेवरेट पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये एक्चुअल फिगर है एक्चुअली,
ये डायग्राम असली में ऐसा दिखता है ना, और वो समझाने वाला है। अरे सर आई ज्वाइन टू, हाय दैया विधि, स्कैम कर रहे हो तुम लोग इधर पे हैं। और तू ज्वाइन तो करती नहीं है विधि टू एलआर वाला कोई भी बैच। देखो अब इधर ध्यान से, अब पोटेंशियोमीटर में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कभी तुम्हें क्वेश्चन कोई पूछे कि विच प्रिंसिपल ऑन विच प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर वर्क्स, तुम क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट पे। किस पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और मीटर ब्रिज किस पे कर रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियो मीटर। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों याद रखना, देयर आर 3 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सनाया कौन कौन से यूजेस, सनाया अभी क्लियर है बच्चा वॉइस है ना। सानिया देयर आर 3 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, बुक में शायद तुम्हारे 2 होंगे। पहला होता है ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। अभी मान लो कि जैसे अभी शगुन ने रजिस्टर बनाया था, अब इस बार वो बैटरी बना के लाई, ये कह रही इसका ईएमएफ बताओ सर। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इसका यूज होता है टू कंपेयर द ईएमएफ। 2 बैटरीज हैं अगर तुम्हारे पास, तो उनके तुम ईएमएफ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और शगुन ने जो बैटरी बनाई है, तुम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो इससे। ठीक है, दोनों ही चीजें अपन समझते चलते हैं, समझेंगे। सब लोग रेडी हो, सोना नहीं कोई, उठे हुए हो ना सब, एक बार बोलो यस सर। यस सर। यस सर। जैसे बच्चे ऐसे जगाना पड़ता है, उसमें भी खाली 4 लोग ने यस सर बोला है। शेमोन मी, कमॉन मित्रा, चलो अब देखो कैसे वर्क करता है, पहले इसकी वर्किंग समझेंगे। मान लो ये चीज यहाँ से भी अपन हटा देते हैं, इसको तुम हटो यहाँ से, इसको इधर थोड़ी देर, ठीक है, इसको नहीं देखेगा कोई। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक सर्किट है, एक बैटरी है तुम्हारे पास। ये बैटरी के बाजू में तुमने बहुत बड़ा लंबा सा वायर लगाया हुआ है ए। अब तुम्हें पता है अगर ये बैटरी V वोल्ट की है, तो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। सब कुछ समझ में आई ये चीज। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर, तो तुम बोलोगे इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है सर V/L, और ये चीज कांस्टेंट रहेगी। आप इसको काट दो, मोड़ दो, तोड़ दो, बस टेम्परेचर मत चेंज होने देना और एरिया नहीं चेंज होने देना। If the temperature is not changing and the area is not changing, this V/L is constant for this particular wire। इस वायर के लिए ये कांस्टेंट है ना। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, सेम लॉजिक, we'll apply the same logic कि अब हम जो बैटरी बनाई थी शगुन ने, वो बैटरी लेके आएंगे, परम उसको फिर से इधर पे आके ऐसा लगा देगा। अब जब परम इधर लगा देगा, तो परम का काम क्या होगा, फिर से नल पॉइंट ढूंढना। वैसे स्टार्टिंग में लगाते ही इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, बट जैसे ही परम ने इसको लगाया, परम ने एक पॉइंट ढूंढ लिया है सी। लेट्स से परम ने एक पॉइंट ढूंढा है सी, और ये सी पॉइंट ऐसा है, लेट्स से इसकी लेंथ है इधर से L1। कितनी लेंथ पे है ये, L1। L1 लेंथ पे है। तो L1 लेंथ पे परम को नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। नल पॉइंट का मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। अच्छा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर अ करंट। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, और बहुत छोटे से छोटे करंट को भी वो मेजर कर लेता है, बहुत छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, गैल्वेनोमीटर में देखा जैसे ही तुमने कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई करंट इसमें नहीं आ रहा है, या फिर कोई करंट यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा। मतलब ऑल इन ऑल ये जो भी वायर है या गैल्वेनोमीटर वायर है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अग्री कर रहे हो सब इस चीज से, श्रुति, धर्मेंद्र, मधु, एवरीवन, है ना। और विधि करंट कब फ्लो नहीं करता है, करंट तब फ्लो नहीं करता है जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम। सबको पता है चीज। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मान लो बैटरी का टर्मिनल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये उसका ईएमएफ है, ये टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल और इस पॉइंट के बीच में परम को जहां पे नल पॉइंट मिला है, इन दो का पोटेंशियल क्या है, सेम। सेम है। अच्छा एक चीज और अभी ध्यान से समझेंगे उनका, अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं। अब इसमें अगर कोई करंट नहीं है, तो इसके साथ ही ये सीरीज में, तो मतलब इसमें भी कोई करंट नहीं। अब इसमें भी कोई करंट नहीं है, तो यार इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, है ना श्रुति। इसमें भी कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं। सो देयर इज नो करंट थ्रू आउट, इसमें कहीं भी कुछ भी करंट नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि इसमें इधर करंट नहीं है, यहाँ पे करंट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। देयर शुड बी अ करंट इन हियर, बट यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, मुझे एक चीज बताओ, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई का
सब लोग बोलो कितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में? E. ई का वो देखो आधे बच्चे लीव क्यों कर देते, मेरे को तो समझ नहीं आता, क्लास को पूरी पढ़ते नहीं है, इसने भी छोड़ दी। चलो इसके बीच में है ई का, ठीक है। अब अगर इफ आई लास्ट यू इसके बीच में कितना होगा, ई ही होगा या ई से कम या कम थोड़ा ज्यादा होगा? इसके बीच में ये टर्मिनल है बैटरी के, ये बैटरी की प्लेट थी, ये बैटरी के टर्मिनल्स है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, ई या ई से कम? सोच के बताना, पढ़ चुके हो तुम। ई से कम होगा। धर्मेंद्र कह रहा है ई से कम, वेरी वेल धर्मेंद्र। बाकी लोग बोलो। Yes sir, इधर की तरफ नहीं होगा, उधर की तरफ E से कम होगा। सर इतना पिटोगे तुम लोग ना बच्चों, ई से कम नहीं होगा, ई ही होगा। सर ने क्या बताया था, ईएमएफ क्या होता है? इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। तो अगर जब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉप नहीं देगा। जब कोई ड्रॉप ही नहीं देगा तो यहाँ पे भी ई और इसके बीच में भी कितना, E. ई होगा। और ये सेम पोटेंशियल पे है, ये और ये सेम पोटेंशियल पे भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब अगर इसके बीच में ई है तो ए और सी के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E. ई का। तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, सर ये जो वायर है L1 लेंथ का, उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? सनाया यू कैन लीव इन दैट केस। वॉइस, मेरी वॉइस में इशू है क्या यार कुछ? नहीं नहीं। नो सर। नो सर। ठीक है, सो इसके बीच में ई है और पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तुम्हें हमेशा कांस्टेंट है, तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, E1 by L1 नीड्स टू बी इक्वल्स टू V by L, V by L। है ना। अब V by L इज समथिंग जो तुम्हें पता होगी, E1 L1 तुम्हें पता, V पता है, तुमने बैटरी लगाई है, L जो है वो तुम्हें टोटल पता है। सो फ्रॉम हियर जो तुम्हें शगुन की बैटरी की वो निकालनी थी ये में, वो तुमने इजिली कैलकुलेट कर ली है। कर लिया ना सबने? Yes sir। अब देखो, अब रियल लाइफ में ना एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें ये V by L का जो रेशियो होता है ना, इधर हमें L1 चाहिए कि होगा। ये तो एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है पता है, एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है, हमें ना ये V by L का जो रेशियो होता है ना, ये हमें बहुत कम चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है, बहुत कम। और बहुत कम क्यों चाहिए होता है वो समझना। एक्चुअल में क्या होता है, अगर तुम लोग ने रियल लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा स्कूल में, पोटेंशियोमीटर या बीटर ब्रिज वाला, तुम्हें पता होगा ये नल पॉइंट ढूंढना, जो कि तुम्हें अभी मैंने बोला और तुमने मान लिया कि नल पॉइंट मिल गया है, बट इसको ढूंढना अपने आप में एक कहानी बन जाता है। तुम गैल्वेनोमीटर लगाते हो, तुम जॉकी लेते हो, तुम जॉकी को थोड़ा इधर टच करते हो, उधर डिफ्लेक्शन दिखा रही होती है, तुम धीरे धीरे लाते हो, जैसे तुम जरा सा सरकाते हो डिफ्लेक्शन उधर दिखाने लगती है, तुम फिर थोड़ा थोड़ा इधर करते हो, फिर उधर करते हो, फिर उधर करते हो, फिर उधर करते हो, ऐसे करते करते पूरा पीरियड निकल जाता है, बट तुम्हें डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमें सडन चेंज मिल रहा होता है पोटेंशियल का। ऐसा मतलब 2 से 4, 4 से 8, तो हमको क्या चाहिए कि हम अगर 1 सेंटीमीटर सरका रहे हैं तो उस 1 सेंटीमीटर सरकाने में बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले। अगर बहुत ज्यादा मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर पकड़ नहीं पाएगा वो, तो तुम्हें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम रियल लाइफ में क्या चाहते हैं, V by L बहुत छोटा रहे। अब ये V by L छोटा रहेगा तो कब V by L छोटा होगा, जब या तो V छोटा होगा और L क्या होगा, बड़ा। L बहुत बड़ा होगा। तो हम इसलिए रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम दोनों ही चीजें यूज करने के लिए पहले तो कोई एक इसके बगल में जॉकी लगा के रखते हैं, जितना हो सके हम आधे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं दे दें, तो A और B के बीच में हमें काफी कम पोटेंशियल मिले, A और C के बीच में। एंड द अदर थिंग, वी यूज अ वेरी लॉन्ग वायर, 10-10 मीटर तक वायर ले लेते हैं पोटेंशियोमीटर में, तो ठीक है। और ये रहती हैं प्लेट्स, इधर पे वायर रहता है बट ये प्लेट्स रहती हैं, कॉपर प्लेट्स, क्योंकि हम अगर स्केल यहाँ पे लगाएंगे तो हम स्केल से खाली ये मेजर कर सकते हैं, हम ये मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे कॉपर वायर लगाते हैं, इसके बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं मिल रहा हो देखने को, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। अब तुम्हें पहला काम तो हो गया, पोटेंशियोमीटर का दूसरा काम क्या था, डिफरेंस बिटवीन EMF। हाँ, टू कंपेयर 2 सेल्स, 2 सेल्स को कंपेयर करेंगे अपन, क्या करेंगे, कंपेयर 2 सेल्स, वी विल ट्राई टू कंपेयर 2 सेल्स। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे, समझना ध्यान से, लॉजिक समझो,
फॉर्मूला मत याद रखो। अब बस क्या हुआ, अभी एक जो बैटरी शगुन लेके आई थी उसका परम को L1 पे मिला था, है ना, L1 पे परम को मिला था शगुन वाली बैटरी का। अब मान लो देयर इज वन मोर बैटरी एंड लेट्स से वो उमरा लेके आई है, तो अभी नई वाली जो बैटरी है लेट्स से उसका जो वो मिल रहा है तुम्हें पोटेंशियल, अभी ये शगुन वाली बैटरी थी, इसको अपन हटा देते हैं, और एक और नई बैटरी है जो कौन लेके आई है, लेट्स से उमरा लेके आई है। तो जो भी उमरा वाली बैटरी है, लेट्स से ये रही बैटरी, तो बैटरी में जब उसको परम ने लगा के चेक किया, जब परम उसको चेक कर रहा है उमरा वाली बैटरी को, तो उसको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना। जब वो उमरा वाली बैटरी लगा रहा है तो उसको नल पॉइंट मान लो कहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं पे इधर देखने को मिल रहा है, लेट्स से कुछ इधर पे उसे उसको नल पॉइंट देखने को मिल रहा है, इस पे कुछ ये उसको नल पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड लेट्स से ये लेंथ कितनी है, लेट्स से ये लेंथ जो तुम्हें मिली है ये मिली है L2। क्लियर है बात, बोलो। यस सर। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे सर जब कुछ भी नहीं लगा था, ना परम ना उमरा की लगी थी ना शगुन की बैटरी लगी थी, जब दोनों नहीं लगी थी तब ए और बी के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था, V by L. नाउ एट द टाइम जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिनट गाइस, ओके, सो देखो इधर यहाँ पे ध्यान से। सो पहला केस जब कुछ नहीं लगा था तब V by L था पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर जब अपन ने किसकी लगाई हुई थी, शगुन की, जब इसको हटाओ, एरो रह गया, एरो भी हटाओ, जब अपन ने शगुन की लगाई थी तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने पे मिला था, कितने पे मिला था, तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था, E बाय या E1 बोल दो इसको, E1 बाय L1। 1 by L1. और जब तीसरा केस आया, व्हेन यू फाउंड द थर्ड केस, जब तुमने उमरा की लगाई तब तुम्हें क्या मिला, E2 बाय। L2. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज समथिंग दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर, वो तो कांस्टेंट है। तुम यहाँ से क्या बोलोगे, E1 अपॉन L1 नीड्स टू बी इक्वल्स टू E2 अपॉन L2, Yes, और sir. यहाँ से परम E2 अपॉन L2, और यहाँ से परम कंक्लूड करेगा कि E1 अपॉन E2 इज नथिंग बट L1 अपॉन L2, यानी जिसकी लेंथ ज्यादा उसका EMF भी ज़्यादा. समझ में आया, कैसे इजी है, छोटी छोटी सिंपल सिंपल से लॉजिक है, ऐसा कोई बहुत टफ रॉकेट साइंस नहीं होती पोटेंशियोमीटर में, सारी सिंपल सी चीजें होती हैं। अब डायग्राम देख लो एक बार कैसे दिखता है, कोई लगा देते हैं अपन दोनों साथ में लगा देते हैं, खड़ जाएगा ये, देखो इधर। अब ये क्या होता है इधर पे, हियर वी यूज दिस काइंड ऑफ सेटअप। मैंने अभी तुम्हें बताया क्यों रियोस्टेट यूज करते हैं, बिकॉज हमें चाहिए V by L बहुत कम, तो हम V को बहुत कम करते हैं इससे। अच्छा की क्यों लगाते हैं पता है किसी को, कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई वी यूज की, तो याद रखना मैंने तुम बताया था कि अपने को जो भी अपन पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तभी वैलिड है जब रो कांस्टेंट हो, रो तब कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हम यहाँ पे की लगा के रखते हैं। इसलिए तुम लोग ने अगर कॉपी स्कूल में परफॉर्म किया होगा ना, तुमने अपने टीचर से सुना होगा कि जब नहीं कर रहे हो, जब एक्सपेरिमेंट नहीं लिख रहे हो तो तुरंत स्विच बंद रखो, ज्यादा देर उसको चलाए मत रखो, तुरंत की बंद करो, बोलती है मैम कभी, हैव यू एवर हर्ड दिस? यस सर। जस्ट बिकॉज वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा अगर उसमें करंट फ्लो किया तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रो चेंज होगा, रो चेंज होगा तो V by L का कॉन्सेप्ट ही मर जाएगा, रहेगा. कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको तुरंत अपन बंद करते हैं, जितना हो सके कम करंट फ्लो कराते हैं, रियोस्टेट लगा के जितना हो सके कम पोटेंशियल पे काम करते हैं, जिससे बिल्कुल कम टेम्परेचर, कम वेरिएशन, बिल्कुल। इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन गाइस कि अपने टाइम पे मीटर पे पोटेंशियोमीटर ये नल पॉइंट वाली डिवाइसेस इतने बेस्ट रिजल्ट्स देते थे हम लोग, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट्स, बिकॉज करंट कम फ्लो होता था, कम पोटेंशियल, कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं, लॉसेस कम, बहुत वैसी वैल्यू। देखो वही चीज करी है यहाँ पे, की लगाया हुआ है, एक बार इसको कनेक्ट किया, एक बार इसको कनेक्ट किया, E1 E2 का रिलेशन पता कर लिया, ठीक है। एंड तुमने यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर ली है कि जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि नल पॉइंट वाले केस में इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। Yes, अब sir. तुम्हारे लास्ट का सबसे Yes, sir. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको और पढ़ लो, और समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछा करो, बैठे सोते मत रहा करो प्लीज। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए किसको याद है। अब हमें शगुन की बैटरी का क्या कैलकुलेट करना है, Internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसकी बैटरी का, ठीक है। अब देखो ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे।
इसी को ले चलते हैं इधर। देखो ध्यान से, देखो अब क्या करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस। अभी मान लो कुछ नहीं है यहाँ पे, अगेन सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लिखते जाते हैं अपन। जब ये कुछ भी नहीं लगा है तो यहाँ पे अपने को पहला केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिल रहा है, व्हाट इज के, V by कुछ को L। V by L है ना। वेरी वेल, पता है तुमको। सब लोग बोलना है यार, राधिका थोड़ा वेट करना, सबको चांस दे बेटा। फिर उसके बाद अब अपन ने जब ये लगाया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, जब ये लगाया तो क्या हुआ, E by L. E by L हुआ। क्या हो गया दूसरे केस में, E by L1 नॉट L, बिकॉज L इज द लेंथ ऑफ द वायर है ना। E by L1 हुआ, बोलो, दिस लेंथ इज L1। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरा तुमसे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से बोलेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा पैरेलल में रेजिस्टेंस शंटिंग कर दूं, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दूं, ऐसा रेजिस्टेंस जो मुझे पता है, आई यूज अ रजिस्टर जिसकी वैल्यू मुझे पता है। इफ आई यूज अ रजिस्टर हियर ऑफ रेजिस्टेंस R, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, सोच के बताओ मुझे। क्या कुछ फर्क पड़ेगा या सब चीज सेम रहेंगी, जैसी पहली थी वैसी रहेंगी? बोलो बच्चों बोलो, ऐसे शांत नहीं रहते। क्या करते हो तुम लोग अच्छा मोबाइल में? तुम मेरे को देखते हो, मैं तुमको देखता हूँ, मतलब मैं तो तुमको देख नहीं पाता हूँ, मैं तुमको इमेजिन करता हूँ कैसे पढ़ रहे होगे। तो चद्दर ओढ़े, सर्दी में बारिश हो रही है, फोन लेके, चाय पकौड़ी खाते हुए। हाँ धर्मेंद्र, सर बैटरी डिस्चार्ज होगी ना? बिल्कुल होगी। तो बैटरी डिस्चार्ज होगी का मतलब क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं उससे होगा क्या, थिंक व्हाट यू सेड धर्मेंद्र, उससे होगा क्या? विधि समझ पा रहे हो? यशिका, वृंदा प्लीज आंसर, वानी, उमरा, यहाँ पे अभी क्या होने वाला है सोचो बच्चों मेरे। यहाँ पे अभी करंट क्या कर जाएगा, फ्लो। फ्लो। अच्छा यहाँ पे तुम्हें एक नल पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? इससे ज्यादा पे मिलेगा, इससे कम पे मिलेगा, या जहाँ पे मिल रहा था वहीं पे मिलेगा? कम पर। कम पर मिलेगा इस बार तो। कम पर मिलेगा। कैसे पता तुम्हें कम पर मिलेगा नया वाला नल पॉइंट? क्योंकि सर टर्मिनल वोल्टेज रेजिस्टेंस कम आगे तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा ही। हाँ हाँ, तो अब तुम लोग ने सही पकड़ा। आई थिंक सबको ये चीज समझनी चाहिए। देखो शगुन क्या हो रहा है, जैसे ही तुमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, उसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो किया, इस सर्किट में करंट फ्लो किया, तो परम ने खट से तुरंत दूसरा वो ढूंढा। अब ये दूसरा पॉइंट हमेशा, दूसरा पॉइंट जो आएगा ये हमेशा L1 से छोटे पे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले EMF E था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल E था, है ना, इसके अक्रॉस। बट अभी क्या हुआ है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ है, तो अब जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया है वो E से कुछ कम हो गया है ना, E माइनस IR हो गया है। इफ आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, तो अब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया है, E माइनस माइनस आई आर। IR। तो टर्मिनल वोल्टेज कम हुआ है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या हो गया होगा, कम। तो ये अपने को मिला L2। तो अब अपने को बस ये वैल्यूज रखनी है और यहाँ पे पूरी फिजिक्स लगानी है, जितनी पड़ी हुई है सारी अब लगानी है। चालू हो जाओ, तुम लोग भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ, देखें किसकी ज्यादा अच्छी। चलो लेट्स ट्राई टू अप्लाई देन। थर्ड केस क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे अपन E माइनस आई आर अपॉन L2। E माइनस IR अपॉन L2 करेंगे। बहुत बढ़िया, इसको इक्वल कर देंगे E अपॉन L1 के। L1 के। अब बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो E हटाते हैं, E हटा दो, I हटा दो, क्योंकि E और I का अपने को काम नहीं है। अपना मेन मोटिव क्या है, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, what you want to calculate, resistance। इंटरनल we want to रेजिस्टेंस। calculate internal resistance. So we are not at all interested in calculating capital E or this I. So let's remove it. I की वैल्यू, अच्छा इसमें अब KVL तो लगा लोगे मेरे लिए प्लीज, इसमें KVL लगा के बताओ जरा क्या होगा ये वाले। अब हाँ एक चीज समझ लो, हो सकता है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा है। इन दो लूप में करंट मस्त फ्लो कर रहा है, बस करंट इस वायर में नहीं है और इस वायर में नहीं है। इन दो वायर में करंट नहीं है, बाकी हर जगह करंट है ना।
बताओ जरा इसमें केवीएल लगाओ, ई माइनस आई आर क्या रिलेशन आएगा? अरे मत लगाओ केवीएल, ऐसे देख लो, क्या जो आई होगा, आई क्या होगा? ई अपॉन आर प्लस आर, ये नहीं होगा? बोलो शगुन, सानिया, समझ में आया? सुमन, उमरा, वृंदा, विधि, विधि एनी डाउट? वृंदा ऑल गुड, वेरी वेल उमरा। सलोनी, रौनक, रौनक तो कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है। पीयूष, नरेन, क्लियर है चीजें? मधु, धर्मेंद्र, चंचल, आसिफ, वेरी वेल गाइस। नाउ आवर ओनली टारगेट इज टू रिमूव दिस आई एंड ई। तो इसको अब हटाया जाए जल्दी से। कैसे हटाएंगे देखो, आई की जगह पे रख दो वैल्यूज, आई की जगह पे क्या रख देंगे? ई अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू ई अपॉन L2 L1। तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, हटा दिया सबको। यहाँ पे क्या है देखो, L2 अपॉन L1, व्हाट वील गेट फ्रॉम हियर 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस आर। अब क्या तुम इस इक्वेशन को प्लीज मेरे लिए सॉल्व कर दोगे? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्मॉल आर, तुम्हें छोटा आर कैलकुलेट करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे सर? आर प्लस आर, इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर पे लिख देते हैं अपन आर प्लस आर माइनस आर इक्वल्स टू, हाँ देखो इसमें सही बताया पीयूष ने, L2 अपॉन L1। तुम भी हटो, तुम भी हटो, यहाँ से देखो क्या आएगा, L1 अपॉन L2 कैपिटल आर, देखना कुछ गड़बड़ ना करूं मैं, इक्वल्स टू आर प्लस आर प्लस स्मॉल आर। हाँ तो यहाँ से देखो कितना आएगा, आर L2 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल आर। आ गया? अब इसको तुम एज अ फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि ये डिराइव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो, बाकी ऊपर वालों को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम बच्चों की तरह वो चीजें तुम्हें करनी आती है। हाँ ये v बाय एल को मैं कम करने की जरूरत क्यों है? मैं समझा नहीं, किसको v बाय एल को कम करने की जरूरत है बच्चा? वो जो आपने सबसे पहले बताया था पोटेंशियोमीटर की जब शुरुआत हुई थी, v बाय एल कम क्यों करें हम? मैं देखो वही तो बता रहा था, मैंने बताया था ना, देख मेरी बात सुन। v बाय एल असल में बताता क्या है कि हर यूनिट लेंथ के चेंज पे कितना तुमको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब अगर तुम v बाय एल बहुत बड़ा रखोगे तो इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझ। जैसे मान लो ये स्केल लगा और तुम इस स्केल पे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो कि किस पॉइंट पे तुम्हें, यू आर सर्चिंग किस पॉइंट पे तुम्हें वो मिल रहा है, नल पॉइंट। तो क्या होता है अगर बहुत ज्यादा, मतलब मान लो जैसे अभी तो मैंने बहुत जूम करा है, अब तू मान ले इतना अपने जॉकी को इधर से इधर तक लेके जा रही है, थोड़ा सा इतना भी लेके जा रही है ना, तो इतने में भी तेरे को पता चला 4-5 वोल्ट का ड्रॉप मिल गया। हाँ डिफ्लेक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है कि नली पॉइंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मान लो ऐसे रखा है, थोड़ा सा इधर किया तो इस पे इधर आ रहा है, उसको उधर से उधर लेके गए की को तो इधर आ रहा है। हम 1 घंटे तक नल पॉइंट ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि उसमें 20-25 सेंटीमीटर पे 2-4 20-25 सेंटीमीटर कह रहा, सॉरी, पता चल रहा है कि 1-2 सेंटीमीटर पे उसमें 5-5 6-6 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट। तो उसका मतलब क्या है, वी बाय एल बड़ा है, वी बाय एल बड़ा है तो हमको कितनी दिक्कत होगी सॉल्व करने में, हमें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा 2 घंटे तक, नल पॉइंट ही ढूंढते रह जाएंगे। तो हमारा वही मोटिव है कि जितना हो सके वी बाय एल छोटा रहे, वी छोटा रहे, एल बड़ा रहे। अब इससे रिलेटेड भी कुछ एरर्स हैं, कुछ इसके एरर एनालिसिस हैं, दैट यू कैन फाइंड इट आउट इन माय 12-hour batch, as well as you can reach me out, read out your books, everything is there. I'll end the current electricity now. ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लिए 12-hour बैच में, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है। ठीक है, तुमको जब टाइम हुआ करे मुझे पिंग कर दिया करो, 12-hour बैच में कभी क्लासेस वगैरह लेनी हो, I'll do that. ओके चलो देन, कुछ पूछना हो और सुनो, सब ग्रुप पे ऐड होना जो इनफॉर्मल वाला है, क्योंकि उस पे मैं कई एक्स्ट्रा अपडेट्स भेजता हूँ। रिकॉर्डिंग